नमस्कार। स्नातक तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम इकाई के अंतर्गत हम श्रीमद् अन्न भट्ट विरचित तर्क संग्रह ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। हमने प्रथम प्रकरण एवं द्वितीय प्रकरण का अध्ययन कर लिया था। तृतीय प्रकरण के अंतर्गत हम चतुर्विंशति गुणों का अध्ययन कर रहे थे, जिनमें हमने रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द इत्यादि का अध्ययन कर लिया था और बुद्धि नामक गुण का अध्ययन हमारे चल रहा था। तो आज के वीडियो का प्रारंभ करते हैं हम बुद्धि से। आइए पढ़ते हैं बुद्धि को। सर्व व्यवहार हेतु गुणों बुद्धि ज्ञानम। सर्व व्यवहार का हेतु अर्थात सभी प्रकार के व्यवहारों का जो कारण है उस गुण को बुद्धि कहेंगे और बुद्धि को ही ज्ञान भी कहते हैं। सा द्विविधा, वह दो प्रकार की है बुद्धि। स्मृति अनुभवश्च, स्मृति और अनुभव के भेद से। अब स्मृति किसे कहते हैं? देखिए, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति या स्मरण कहेंगे। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव, और उससे भिन्न अर्थात स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहेंगे। स द्विविध, वह जो अनुभव है वह दो प्रकार का है। यथार्थो अयथार्थश्च, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ है। तद्वती तत्प्रकार को अर्थात जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही ज्ञान यथार्थ अनुभव है। यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम, जिस प्रकार से चांदी में कि यह चांदी है, यह जो ज्ञान है यथार्थ अनुभव है। स एव प्रमा इति उच्यते, उसी को प्रमा भी कहा जाता है। तद अभाववती तद प्रकार को अनुभवो अयथार्थ है। जिसमें जो वस्तु नहीं है उसमें उसका ज्ञान होना ये अयथार्थ अनुभव है। यथा शुक्तौ इदम रजतम, जैसे सीपी में यह चांदी है, सीपी की जो चमक है उसको देखकर कि ये चांदी है, इस प्रकार का जो मिथ्या ज्ञान या जो भ्रम है उसी को अयथार्थ अनुभव कहे हैं। आगे देखिए, यथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभवस् चतुर्विध, यथार्थ अनुभव के चार भेद बताए हैं। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द भेदात। यथार्थ अनुभव चार प्रकार का है: प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। तत्करणम अपि चतुर्विधम, और इन चारों प्रकार के यथार्थ अनुभव के कारण अर्थात असाधारण कारण भी क्रमशः प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भेदात चतुर्विधम चार प्रकार के हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के भेद से। देखिए, यहाँ पर यथार्थ अनुभव का पहला प्रकार है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ है प्रत्येक इंद्रिय का उसके विषय से साक्षात संबंध होना। इस प्रकार पांच ज्ञानेंद्रियों का उनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांचों विषयों से साक्षात संबंध हो जाने पर जो अनुभव होता है वही प्रत्यक्ष नामक यथार्थ अनुभव है। अर्थात हम जो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विषयों का जो साक्षात्कार करते हैं, जो अनुभव हम करते हैं, उसे प्रत्यक्ष यथार्थ अनुभव कहे हैं। यथार्थ अनुभव का दूसरा प्रकार है अनुमिति। अनुमिति का कारण है अनुमान, अर्थात अनुमिति शब्द का अर्थ है अनु अर्थात बाद में। प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात होने वाला मिति अर्थात ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न कारण को देखकर कार्य का अथवा कार्य को देखकर कारण का अनुमान कर लेना ही अनुमिति है। यथार्थ अनुभव के तीसरे भेद में देखिए उपमिति। यथार्थ अनुभव का तीसरा प्रकार है। इसका कारण है उपमान। उपमान अर्थात सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु का ज्ञान, जैसे गौ के समान गवय अर्थात गौ के समान नील गाय। इस प्रकार का सादृश्यता का जो ज्ञान है
उसको उपमिति कहते हैं। हमने देखा कि यथार्थ अनुभव के भेद जिनमें प्रत्यक्ष अर्थात जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया जाता है, अनुमिति अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर जो किया जाता है, और फिर उसके बाद में उपमिति अर्थात सादृश्यता के गो को देखकर, अगर किसी व्यक्ति ने गो को देखा हुआ है, गो का ज्ञान है उसको, तो नीलगाय को देखने पर वह जान जाएगा कि गो के समान नीलगाय है। इस प्रकार से 3 भेद हमने यथार्थ अनुभव के देखे। अब है शाब्द भेदात अर्थात शब्द। शाब्द यथार्थ अनुभव का चौथा प्रकार है। शाब्द का कारण है शब्द। शाब्द की आचार्यों ने 2 प्रकार से व्याख्या की है। वेदादि शास्त्र जो सत्य के प्रतिपादक ग्रंथ हैं, और सदैव सत्य या प्रमाणिक कथन करने वाले ऋषि मुनि, उनका कथन शब्द है। इस प्रकार उस शब्द से प्रतीत यथार्थ ज्ञान शब्द कहलाता है। इसे आप्तश्रुति या आप्तवचन भी कहा जाता है। यथार्थ अनुभव के 4 भेद 4 प्रमाणों के द्योतक हैं। अब हम देखिए यथार्थ अनुभव का विस्तार से अध्ययन करें। इससे पहले करण, कारण और कार्य का हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। करण, कारण और कार्य की परिभाषा को देखते हैं। देखिए, इनमें सबसे पूर्ववर्ती है कारण, फिर है करण और फिर है कार्य। तो कारण की परिभाषा में हम देखेंगे, कार्य नियत पूर्ववृत्ति ही कारणम, कार्य से पहले जिसकी उपस्थिति नियमित हो, जिसकी निश्चित उपस्थिति हो, विद्यमानता हो, उसको कारण कहेंगे। और करण किसको कहेंगे? असाधारणम कारणम करणम। असाधारण कारण को करण कहते हैं। अर्थात कारण जो है वह 3 प्रकार के बताए हैं, और उनमें भी जो असाधारण कारण होगा उसी को करण कहेंगे। उसके बाद में है कार्य। तो कार्य किसे कहेंगे? कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी। प्राग भाव के प्रतियोगी को कार्य कहते हैं। अर्थात जो पूर्वकालिक अभाव का विरोधी होता है वही कार्य होता है। जैसे तुरी, वेमा आदि के सहयोग से, आदि औजारों के सहयोग से जुलाहा जब तंतुओं का अर्थात धागों का पारस्परिक संयोग करता है, जब पट रूप कार्य उत्पन्न होता है, अर्थात जुलाहा जब अपने औजारों के संयोग से धागों का संयोग जब करता है, जब कपड़ा बनता है, तो तंतु संयोग से पूर्व पट का अभाव था। इस प्रकार से प्राग भाव प्रतियोगी, तो तंतु संयोग से पूर्व पट का अभाव था, अब नहीं है, तो पट अर्थात जो कपड़ा है वो यहाँ पे कार्य हुआ। इसी बात को हम विस्तार से देखते हैं। देखिए, कारण के लिए यह जरूरी है कि वह कार्य से पहले विद्यमान हो, पूर्ववर्ती हो, परंतु यह पूर्ववर्ती होना नियत होना चाहिए। यह न होना चाहिए कि कहीं तो वो पूर्ववर्ती हो परंतु कहीं पर वह पूर्ववर्ती नहीं हो। नियत पूर्ववर्ती होने के अतिरिक्त कारण में एक अन्य गुण भी होना चाहिए, नितांत उपयोगिता। अर्थात वह कार्य के संपादन में नितांत उपयोगी हो, अर्थात बहुत ज़्यादा आवश्यक हो। उसके अभाव में कार्य कभी तैयार ही नहीं हो सकता। जैसे कपड़े के लिए तंतु अर्थात डोरा, डोरे से ही तो मिलकर कपड़ा बनता है। डोरा न हो तो कपड़ा बन ही नहीं सकता। पट बनने के सब स्थलों में तंतु विद्यमान रहता ही है, अर्थात धागा कपड़ा बनने के लिए धागा सबसे आवश्यक वस्तु होती है। अतएव नियत पूर्ववर्ती तथा नितांत उपयोगी होने के कारण तंतु पट का कारण है, अर्थात धागा कपड़े का कारण है। कार्य के प्रति कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जो नियत पूर्ववर्ती तो अवश्य है परंतु वे नितांत उपयोगी नहीं है, इसलिए उनको कारण नहीं कह सकते। ऐसी अनावश्यक वस्तुओं को अन्यथा सिद्ध अर्थात एकदम व्यर्थ कहते हैं।
अन्यथा सिद्ध संख्या में 5 होते हैं, जो कार्य से नियत पूर्ववर्ती तो है, परंतु कार्य में बहुत आवश्यक नहीं है कि जिनके बिना या फिर जिनका कोई विकल्प नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए देखिए, घड़े को कुंभकार दंड की सहायता से बनाता है, अतएव घड़े के लिए दंड तथा कुंभकार दोनों कारण है। परंतु यहाँ कुछ वस्तुएं पहले से ही संबंध रखती है जो घट निर्माण के लिए आवश्यक नहीं होती। दंड के साथ रहता है दंडत्व तथा दंड का रूप। इसी विषय में देखिए, कुंभकार का पिता कुंभकार से ही पूर्ववर्ती होता है। अपनी पीठ पर मिट्टी को लाने वाला गधा भी तो घट के होने से पहले है, परंतु ये सारी वस्तु आकाश, कुंभकार का पिता तथा गधा ये कार्य से नियत रूप से पूर्ववर्ती होने पर भी घट के लिए अर्थात घड़े के निर्माण के लिए नितांत आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? और अतएव ये अन्यथा सिद्ध कहलाते हैं और घट के लिए कारण नहीं माने जा सकते। क्यों नहीं माने जा सकते? देखिए कि गधे की पीठ पर कुम्हार अधिकतर मिट्टी लाते हैं, ठीक है, परंतु वह गधे की पीठ पर नहीं लाकर मिट्टी अपने सिर पर भी तो ढोकर ला सकते हैं। फलतः गर्दभ घट की उत्पत्ति के लिए कारण नहीं माना जा सकता। इसीलिए कारण का लक्षण होगा वह वस्तु जो कार्य के नियत रूप में पूर्ववर्ती होने के साथ ही नितांत आवश्यक होती है, अन्यथा सिद्ध नहीं होती, अर्थात अनन्यथा सिद्ध होती है, उसको कारण कहेंगे। कारण भी देखिए 3 प्रकार का बताए हैं श्रीमान अन्य भट्ट ने। कारणम त्रिविधम समवायी असमवायी निमित्त भेदात। कारण 3 प्रकार के होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण देखिए, समवाय शब्द को हमने पूर्व के वीडियो में भी संबंध पढ़ते समय पढ़ा था। तो समवाय का अर्थ होता है कि 2 अयुत सिद्ध अर्थात नश्वर पदार्थों का जो संबंध होता है, जैसे एक जो वस्तु है दूसरी वस्तु के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, जो संबंध अंग अंगी का होता है वही समवाय संबंध है। तो यहाँ पर समवायी कारण को पढ़ते समय देखिए, समवायी जो कारण है, यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम, जो संवेत रूप से कार्य की उत्पत्ति करता है, अर्थात जिसमें समवाय संबंध से यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम यथा तंतवः पटश्च स्वगत रूपादि, अर्थात जो समवेत रूप से कार्य में स्थित रहता है, अर्थात जिसमें समवाय संबंध से रहते हुए कार्य की उत्पत्ति होती है, उसे समवायी कारण कहते हैं। जैसे घड़े के लिए मिट्टी या कपड़े के लिए तंतु अर्थात धागा। फिर है कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति यत् कारणम तद असमवायी कारणम, अर्थात कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एक वस्तु में समवाय संबंध से रहते हुए जो कारण होता है वह असमवायी कारण कहलाता है। यथा तंतु संयोग पटस्य तंतुरूपम पटरूपस्य असमवायी कारणम, जैसे तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है क्योंकि पट रूपी कार्य के साथ तंतु संयोग तंतु रूप एक द्रव्य में समवाय संबंध से निवास करता है। कारण पट के साथ तंतु रूप एक ही तंतु में समवाय संबंध से विद्यमान है, अतः तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण है। कहने का भाव यह है कि जो समवाय संबंध से कार्य पूर्ववर्ती होता है वह समवायी कारण होता है, और जो समवायी कारण में उपस्थित होता है वह असमवायी कारण होता है।
समवायी कारण से तात्पर्य है कि जो नियत उपस्थित हो, जैसे कार्य में, जैसे घट रूपी कार्य में या पट रूपी कार्य में। घट रूपी कार्य में जो मिट्टी है वह समवायी कारण है, अंग अंगी का संबंध यहाँ पे है। उसी प्रकार पट रूपी कार्य में जो तंतु है उसका भी कपड़े के साथ धागे का जो अंग अंगी का जो संबंध है वही समवायी कारण यहाँ पे है। और समवायी कारण में रहने वाला जो तंतु संयोग है वह पट का असमवायी कारण है। उसके बाद में है निमित्त कारणम। तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम यथा तूरी वेमादिकम पटस्य। कहने का भाव यह है कि इन दोनों कारणों से भिन्न कारण को निमित्त कारण कहते हैं, जैसे घड़े का बनाने वाला कुलाल तथा उसके औजार। इन सब के बाद में है करण। तो करण कहेंगे यत् एतत् त्रिविध कारण मध्ये यत् असाधारणम कारणम तदेव करणम। अर्थात इन तीनों में से कार्य उत्पत्ति के लिए जो असाधारण, विशिष्ट या नितांत साधक है उसे करण कहेंगे। जैसे तुरी अर्थात जुलाहों का एक प्रकार का औजार जिससे बाने का सूत भरा जाता है। इस प्रकार से यथार्थ अनुभव के अंतर्गत हमने करण, कार्य, कारण, कारण के भेद इत्यादि पढ़े और अब हम यथार्थ अनुभव के भेद अगले वीडियो में पढ़ेंगे।